6 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि घरेलू बाजार ने 2026 के पहले फुल वीक की शुरुआत सावधानी के साथ की है। भारत में 10 साल की बॉन्ड यील्ड पर सरकारी उधार बढ़ने के अनुमान का असर देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि नवंबर की गिरावट के बाद दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन में तेजी आई है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन ये पॉजिटिव दायरे में बनी हुई है। Q3 के अपडेट्स में बैंक के क्रेडिट एडवांस ग्रोथ में बढ़त देखने को मिली है, इससे बाजार को सपोर्ट मिला है। अब निवेशकों की नजर अमेरिका के अहम आर्थिक आंकड़ों पर फेड की गाइडेंस पर है। बैंक ऑफ जापान ने सख्त पॉलिसी के संकेत दिए हैं। बाजार का फोकस Q3 नतीजों पर होगा। ये बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। निफ्टी हाल के ब्रेकआउट लेवल से ऊपर बंद हुआ है। ऐसे में शॉर्ट टर्म ट्रेंड मजबूत बना हुआ है। आरएसआई और अहम मूविंग एवरेज जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव पोजीशन बनाए हुए हैं। नीचे की ओर निफ्टी के लिए 26,170 से 26,200 का जोन में सपोर्ट है। 26,170 से नीचे जाने पर 26,000 की ओर गिरावट बढ़ सकती है। निफ्टी के लिए ऊपर की ओर 26,370 से 26,400 के जोन में रेजिस्टेंस है। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह का कहना है कि आगे चलकर निफ्टी के लिए 26,130 से 26,100 का जोन एक अहम सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 26,370 से 26,400 के जोन का एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। 26,400 से ऊपर की टिकाऊ 40 से 26,550 के लेवल तक लेके जा सकती है। बैंक सेक्टर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी में भी सोमवार को नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। इसने दोनों तरफ छोटी शेडो वाली बेरिश कैंडल बनाई है। आगे चलकर 60,400 से 60,500 का जोन इंडेक्स के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। 60,500 के लेवल से ऊपर कोई भी बढ़त शॉर्ट टर्म में 61,100 तक और उसके बाद 61,600 तक जा सकती है। नीचे की तरफ 49,700 से 49,600 का जोन इंडेक्स के लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा।